फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज अबाउट द टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज इस वीडियो में हम गर्भावस्था के दौरान होने वाले वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि मदर के अंदर हो रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम 2 पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, स्किन के चेंजेस और जो ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के अंदर हम सिस्टमिक चेंजेस को और उसी के साथ साथ में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रेगनेंसी और जेस्टेशन इट इज अ पीरियड ऑफ वुमेन ड्यूरिंग विच अ फीटस डेवलप्स इनसाइड वुमेन्स वूम। तो वुमेन के वूम के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर फीटस का जो डेवलपमेंट होता है, वो जितने समय में जो फीटस डेवलप कर रहा है उस पूरे के पूरे पीरियड को हम प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन बोलते हैं। इट स्टार्ट्स विद इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। जब भी ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है वहां से इस पीरियड की शुरुआत होती है एंड इट कंप्लीट्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी की प्रोसेस हो जाती है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो दोनों के बीच का जो समय है दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी। अब अगर हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन को देखें तो अगर हम डेज में देखें तो इट कैन बी 280 डेज। वीक्स में हम देखेंगे तो ये 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। मंथ्स में हम देखेंगे तो 10 ल्यूनर मंथ्स, और जो हमारा मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से अगर हम चलें तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। तो ये है टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को हम बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं जिनको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। हर ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। तो अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो पहले 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, जो कि 1 से लेके 12 वीक्स का हो गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से लेके 28 वीक्स का हो गया, यानी कि अनदर 3 मंथ्स। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है ये 29 वीक्स से लेके 40 वीक्स का हो गया, यानी कि 6 मंथ्स हो गए। और फिर लास्ट के जो 3 महीने हो गए वो इसके अंदर आएंगे। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर बेसिकली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो इनिशियल जो स्टेजेस हैं जिसमें कि जो बहुत से मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, उन स्टेजेस में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मानते हैं। और लगभग ये जो अप टू 8 वीक्स तक का जो डेवलपमेंट है उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब 9th वीक ऑनवर्ड्स वी कॉल इट एज फीटस। जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है तो अब हम वी कॉल इट एज फीटस। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है बेसिकली इसमें ग्रोथ फीटस की होती है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है फीटस की तो ग्रोथ होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं बर्थ कैनाल के अंदर जो कि एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं बेबी की डिलीवरी के लिए। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द मैटरनल चेंजेस। तो वो क्या क्या चेंजेस हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव चेंजेस। अब रिप्रोडक्टिव चेंजेस के अंदर दोनों ही ऑर्गन्स हमारे आ जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया एंड इंटरनल जेनाइटिलिया। और इसके साथ साथ में जो एसेसरी जो ऑर्गन है यानी कि ब्रेस्ट है उसके अंदर भी चेंजेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले वल्वा को देखें, जिसको हम एक्सटर्नल जेनाइटिलिया या फिर पोडेंडम बोलते हैं। तो वल्वा के अंदर आपको क्या चेंज देखने को मिलता है? तो वल्वा के अंदर हाइपोट्रोफी देखने को मिलती है। वल्वा इडेमेटस हो जाता है, बहुत उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, वास्कुलर हो जाता है। और इन्हीं वजह से देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द म्यूकोजा, वल्वा, सर्विक्स एंड एंटीरियर वजाइनल वॉल। और इस साइन को हम चैकमर साइन या फिर चैडविक साइन बोलते हैं। तो नॉर्मल अगर हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की सर्विक्स को देखेंगे तो वो पिंकिश अपीयरेंस में होती है, लेकिन अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल को देखेंगे तो उसकी जो सर्विक्स होगी इट विल हैव अ डार्क ब्लूइश सर्विक्स। और सिर्फ सर्विक्स ही नहीं, जो म्यूकोजा है, वल्वा है, एंटीरियर वजाइनल वॉल, ये सभी के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो इसको हम जैकमर्स या फिर चैडविक साइन कहते हैं। अब अगर हम वजाना में देखेंगे तो वजाना का भी जो साइज है ये बेसिकली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक तरीके से प्रिपरेशन हो रही है बेबी की डिलीवरी के लिए, है ना। तो जो बर्थ कैनाल है दैट इज एक्चुअली वजाना, तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। सिक्रीशंस बिकम एसिडिक ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड ऑफ कोर्स प्लेसेंटा से भी
फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से जो वजाइनल सिक्रीशंस हैं ये एसिडिक हो जाएंगे और वजाइनल डिस्चार्ज में भी जो इंक्रीज है ये देखने को मिलेगा। अब यूट्रस की हम बात करें तो यूट्रस का जो वॉल्यूम है तो यूट्रस का वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, शेप के अंदर भी चेंज आएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो फीटस है उसकी ग्रोथ हो रही है और बढ़ते हुए फीटस को अकोमोडेट करने के लिए यूट्रस को भी अपना वॉल्यूम और साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ये कुछ टर्म्स हैं इनको देखते हैं। जो नॉन प्रेग्नेंट वॉल्यूम अगर हम देखेंगे स्टेज में तो 5 से लेके 10 ml वॉल्यूम होता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका वॉल्यूम 500 से लेके 5000 ml तक बढ़ जाता है। इसी तरीके से साइज अगर हम देखेंगे तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर जो लेंथ है इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर्स, लेकिन जो प्रेग्नेंट वेमेन है उसके यूट्रस की अगर हम बात करेंगे तो ये 35 सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाती है। अब वॉल्यूम और साइज बढ़ रहा है तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, हाइपरट्रोफी भी हो रही है और हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। जब सेल का जो साइज है ये छोटा है और जब ये सेल का साइज ये बड़ा होने लगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। और हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। दिस इज वन सेल, लेकिन अगर ये सेल मल्टीप्लाई हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। यहाँ पर दोनों ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो जो हाइपरट्रोफी है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इन कंपैरिजन टू हाइपरप्लेजिया। किस चीज़ की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो रहा है? ऑफ द मायोमेट्रियम। यूट्रस की जो मसल लेयर है जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं उसका बेसिकली जो साइज है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं? एक ग्रोइंग फीटस को अकोमोडेट करने के लिए। अब शेप की बात करेंगे तो शेप में भी चेंजेस आते हैं। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है ये पायरिफॉर्म शेप का होता है, कुछ इस टाइप का, पियर शेप जो कहते हैं हम। देन 12 वीक्स तक आते आते वो ग्लोबुलर हो जाता है, 28 वीक्स में वो ओवियोइड हो जाता है, ओवल शेप का हो जाता है, और जो बियॉन्ड 30 वीक्स है इट बिकम्स स्फेरिक। यूट्रस के वजन की बात करेंगे तो वेट में भी यूट्रस के चेंज देखने को मिलेगा। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में लगभग 60 से लेकर 70 ग्राम्स होता है। प्रेग्नेंट जो यूट्रस है इट इज अबाउट 1000 to 1100 ग्राम्स। पोजीशन देखेंगे तो जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है उसकी एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स पोजीशन होती है, लेकिन प्रेग्नेंट स्टेज में जो यूट्रस है वो थोड़ा सा राइट साइड डेविएट हो जाता है और इस पोजीशन को हम डेक्स्ट्रो रोटेशन कहते हैं। अब हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे तो बेसिकली जो एंडोमेट्रियम है इट शोज द फॉर्मेशन ऑफ डेस्यूडा विच इज द बेड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। अब ओवम फर्टिलाइज हो गया है और ये फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट होना है और वहीं से जो प्रेगनेंसी है वहाँ की शुरुआत होती है। तो जो एंडोमेट्रियम है ये खास तरीके से इसके अंदर डेस्यूडा का फॉर्मेशन होता है जो कि एक तरीके से फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट करती है और फिर प्रेगनेंसी की शुरुआत करती है। मायोमेट्रियम को हम देखेंगे तो मायोमेट्रियम यानी कि जो मसल लेयर है यूट्रस की, अगेन वहां पे भी हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। किसका? स्मूथ मसल्स का। यूट्राइन आर्टरी देखेंगे तो यूट्राइन आर्टरी का जो डायमीटर है ये बढ़ता चले जाएगा लगातार। इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है ये भी इंक्रीज होगा और जो रेजिस्टेंस है फ्लो को लेकर वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो फीमेल है ये लगातार फीमेल के यूट्रस के अंदर कुछ इरेगुलर का मतलब है कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, इनफ्रीक्वेंट स्पास्मोडिक एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस जो फीमेल है ये फील करती है और जो एग्जामिनर है वो भी इनको देख सकता है, बट दीज आर पेनलेस। खास बात इनकी क्या होती है, ये पेनलेस होते हैं एंड दे आर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलिटेशन। तो सर्विक्स का डायलिटेशन यहाँ पे नहीं होता बट ये कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं एंड दे आर पेनलेस। तो ये इनको हम फॉल्स पेन्स भी बोल सकते हैं, इनको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इस्थिमस एक जंक्शन होता है जो कि यूट्राइन बॉडी को सर्विक्स से कनेक्ट करता है। तो इट कनेक्ट द यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स। तो यहाँ पर जो इस्थिमस है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके ये आगे जाके अनफोल्ड होता है। इस तरीके से इस्थिमस होता है और फिर इस तरीके से ये अनफोल्ड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट को बनाता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
in the delivery of baby. अब सर्विक्स की हम बात करेंगे तो सर्विक्स के अंदर सभी जगह हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो यहाँ पे सर्वाइकल ग्लैंड्स के अंदर भी हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा। सर्विक्स के लेंथ में भी चेंज आएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो देयर विल बी इंक्रीज वास्कुलैरिटी। तो सर्विक्स बेसिकली हाइपरट्रोफी हो रही है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, वास्कुलर हो रही है, वाटर रिटेंशन कर रही है, इडिमेटस हो रही है। इसकी वजह से देयर विल बी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स और इस साइन को हम गुडल साइन बोलते हैं, ठीक है। देन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। अब जो सर्वाइकल जो म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं उनके भी सिक्रीशन खूब बढ़ जाते हैं, और जब ये सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये एक प्लग फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लग। और ये जो सर्वाइकल प्लग है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है कि ये जो सर्वाइकल प्लग है ये ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ बैक्टीरियाज and other harmful substances and act as a barrier against infections। तो ये जो सर्वाइकल प्लग है किसी भी इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को, पैथोजन को यूट्रस के अंदर जाने से रोकता है। तो एक तरीके का बैरियर प्रोवाइड करता है जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल है वो स्वस्थ रहे और उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। अब लेकिन जब लेबर होता है तो डिलीवरी के समय एट द टाइम ऑफ लेबर सर्विक्स डायलेट करेगी, और जब सर्विक्स डायलेट करती है तो ये जो सर्वाइकल प्लग है इट इज एक्सपेल्ड आउट, और जब ये सर्वाइकल प्लग एक्सपेल होता है तो इसके साथ साथ में कुछ कैपिलरीज हैं वो भी रप्चर होंगी, और ये जो सर्वाइकल प्लग का म्यूकस है ये भी बाहर आता है विद द ब्लड, जिसको हम शो बोलते हैं। और अगर शो फीमेल के अंदर देखने को मिल रहा है तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं इट इज अ इंडिकेशन दैट देयर इज ऑनसेट ऑफ लेबर एंड प्रोग्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो हम एक तरीके से इसको जो लेबर का जो ऑनसेट है, लेबर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पूरी बेबी की डिलीवरी होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑनसेट ऑफ लेबर को एक इंडिकेट करता है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम एट अबाउट 8 to 12 वीक्स एंड फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज टेकन अप बाय प्लेसेंटा। तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन होने के बाद में जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है वो एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। इस कॉर्पस लूटियम का जो लेवल है ये 8 से लेकर 12 वीक्स तक ये बढ़ता रहता है, और एक समय के बाद में ये जो कॉर्पस लूटियम है ये डीजेनरेट करता है और यूट्राइन कैविटी के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो आगे के जो फंक्शंस हैं दे आर टेकन अप बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि बहुत से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल्स आर सस्पेंडेड। ऑफ कोर्स ओवेरियन साइकिल भी सस्पेंड होती है, और एंडोमेट्रियम में होने वाली एंडोमेट्रियल साइकिल भी प्रेगनेंसी की अवस्था में नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्राइन कैविटी के अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, तो अब हमको वहाँ पे और फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस यूट्राइन कैविटी के अंदर हो रही है। तो एंडोमेट्रियल साइकिल भी नहीं होगी और ओव्यूलेशन भी उस दौरान नहीं होता है, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब की हम बात करेंगे तो फेलोपियन ट्यूब में भी क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब का एनलार्जमेंट होगा, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, एंड फेलोपियन ट्यूब्स प्लेस ऑलमोस्ट वर्टिकल बाय द साइड ऑफ द यूट्रस। अब जब यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो यूट्रस ऊपर को उठेगा, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं पहले ऐसी हैं फेलोपियन ट्यूब, अब जब ये यूट्रस ऊपर जाएगा तो ये ऐसी हो जाएंगी। तो ऑलमोस्ट फेलोपियन ट्यूब्स दे प्लेस ऑलमोस्ट वर्टिकल बाय द साइड ऑफ यूट्रस, बीच में यूट्रस है और पहले ऐसी थी तो नाउ दे बिकम लाइक दिस, ठीक है। अब ब्रेस्ट के अंदर वो कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ब्रेस्ट के अंदर क्यों चेंजेस आएंगे, तो बेसिकली जब भी डिलीवरी होती है बेबी की तो जो बेबी है वो अपना जो पहला न्यूट्रिशन है वो डेफिनेटली मदर से ही डिराइव करता है, और मदर से जब वो डिराइव करता है न्यूट्रिशन तो यहाँ पर मैमरी ग्लैंड्स के अंदर भी जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और एक तरीके से प्रिपरेशन है फॉर लैक्टेशन, है ना, क्योंकि लैक्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है और इसीलिए जो ब्रेस्ट है इसके अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन साइज ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू फैट डिपोजिशन। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है ये होने लगता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, जैसा सब जगह हाइपरट्रोफी हो रही है वैसे ही ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर भी हाइपरट्रोफी होगी और जो सेल्स है उनका प्रोलिफरेशन होगा। डेवलपमेंट ऑफ डक्ट सिस्टम,
आप यहाँ डायग्राम में देखें, दीज आर ऑल डक्ट, है ना। तो ये जो डक्ट सिस्टम है जो कि एक तरीके से मिल्क को कैरी करती हैं, इनका भी डेवलपमेंट होने लगता है। दैट इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं या फिर मेमरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ का जो ब्लड सप्लाई है ये बढ़ने लगता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ एरियोला, अब निपल के अराउंड एक ब्लैकिश पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं एरियोला। तो एरियोला का साइज भी बढ़ता है एंड देयर इज पिगमेंटेशन ऑफ निपल एंड एरियोला। जो इनका जो कलर है निपल का और एरियोला का, इनका जो कलर है उसमें भी डार्कनिंग होने लगती है, पिगमेंटेशन होने लगता है। The sebaceous glands around areola, usually invisible, undergo hypertrophy and become visible as nodules known as Montgomery's tubercle. अब ये जो एरियोला है इसके अराउंड जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो उनके अंदर हाइपरट्रोफी होने लगती हैं, वो थोड़े से इजेक्ट आउट करते हैं, थोड़े विजिबल हो जाते हैं और इनको हम मॉन्टगमेरीज ट्यूबरकल बोलते हैं। एंड देयर इज लीकेज ऑफ कोलेस्ट्रम बाय द सेकेंड ट्रिमेस्टर। सेकेंड ट्रिमेस्टर तक हम ये भी देख सकते हैं कि कई बार निपल से जो कोलेस्ट्रम है उसका लीकेज भी देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए जो चेंजेस हैं मेमरी ग्लैंड्स के अंदर हो रहे हैं। अब स्किन के अंदर भी कई तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं और जो चेंजेस हैं दे आर ड्यू टू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज वेल एज ईस्ट्रोजन। तो फेस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो डार्क पैची पिगमेंटेशन ऑफ स्किन स्पेशली ऑन द चीक्स, फोरहेड, नोज एंड अपर लिप। तो गालों के ऊपर, माथे के ऊपर, नोज के ऊपर और अपर लिप के ऊपर एक पैची पिगमेंटेशन देखने को मिलता है जिसको हम कोलेस्मा ग्रेविडेरियम या फिर मिलेस्मा या फिर मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। देन डार्क पिगमेंटेड लाइन ऑन मिडलाइन ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम सिम्फिसिस प्यूबिस अप टू ज़िफिस्टर्नम। अब ज़िफिस्टर्नम से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस तक जो बीच की जो मिड लाइन है एब्डोमेन की, वहां पर एक डार्क पिगमेंटेड लाइन अपीयर हो जाती है जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। लीनिया स्टैंड्स फॉर लाइन। स्ट्रेच मार्क्स ओवर एब्डोमेन, थाई, अंडर ब्रेस्ट, इनिशियली पिंक इन कलर, लेटर बिकम व्हाइट एंड सिल्वर। तो बहुत सारे जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, क्योंकि जो स्किन है वो उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी हो रही है, खिंचाव हो रहा है, बेसिकली जो ग्रोइंग बेबी है उसको अकोमोडेट करने के लिए, तो जो स्ट्रेच होती है स्किन, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेच मार्क्स हैं लोअर एब्डोमेन पे, खासकर की थाई के ऊपर, ब्रेस्ट के नीचे देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में इनका कलर पिंक होता है लेकिन धीरे धीरे करके देर आकर चेंज और थोड़े से व्हाइट और सिल्वर कलर के दिखने लगते हैं जिन्हें हम स्ट्राया ग्रेविडेरम कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।